वैश्विक कूटनीति के पटल पर आज एक नया अध्याय लिखा गया, जहां पुरानी दुनिया और यानी यूरोप और उभरती वैश्विक शक्ति यानी कि भारत के हित एक ही बिंदु पर आकर मिल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में यूरोप से कई बड़े नेता भारत के दौरे पर आए और अब स्पेन के विदेश मंत्री भारत आए हुए हैं, जिनकी एस जयशंकर के साथ में मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में माना जा रहा है कि व्यापार को लेकर भी बातचीत हुई है। क्या कुछ रहा इस मुलाकात में? विदेश मंत्री एस जयशंकर और स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुएल अल्वारेज के साथ में द्विपक्षीय बैठक हुई है और इस बैठक में कई सारे मुद्दों पर बातचीत हुई है। स्पेन के विदेश मंत्री का यह दौरा इस बात का प्रमाण है कि यूरोप का यह महत्वपूर्ण देश भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प में एक बड़ा साझेदार बनने को आतुर है और इसी वजह से लगातार यूरोप के कई बड़े नेता इस वक्त भारत के दौरे कर रहे हैं। विदेश मंत्रियों के बीच में हुई गहन चर्चा ने व्यापारिक बाधाओं को दूर करने और रक्षा उत्पादों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में आपसी तालमेल को एक नई गति दी है और ये मुलाकात महज एक औपचारिक दौरा नहीं, बल्कि माना जा रहा है कि यूरोप में भारत का दबदबा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र से लेकर भूमध्य सागर तक दोनों देशों के साझा हितों को मजबूती देने वाला एक मास्टर स्ट्रोक भी से माना जा रहा है। जिस तरह से दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई है और इस बातचीत में ट्रेड, आतंकवाद, एआई समिट और मेक इन इंडिया जैसे मुद्दों पर भी बात हुई। एस जयशंकर ने स्पेन के विदेश मंत्री से आतंकवाद को लेकर बड़ी बात कही है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। Excellency, the world order is clearly undergoing a profound change. It is more imperative than ever before for nations to collaborate on shared challenges. This is particularly the case with respect to combating terrorism, where both India and Spain have been victims. The world must display zero tolerance towards terrorism. और इस दौरान एस जयशंकर ने कई मुद्दों पर बात की। बैठक में रक्षा सहयोग का जिक्र भी अहम रहा। एस जयशंकर ने रक्षा सहयोग को लेकर क्या बात कही वो भी आपको बताते हैं। Excellency, India and Spain enjoy warm and friendly relations rooted in shared democratic values and respect for multilateralism and a rule-based order. Our political engagement has grown steadily, marked by regular high-level exchanges. India and Spain will celebrate in 2026, this year, the 70th anniversary of the establishment of our diplomatic relations, as well as the dual year of culture, tourism, and artificial intelligence. इस वक्त दुनिया टैरिफ वॉर से गुजर रही है क्योंकि अमेरिका ने भारत समेत दुनिया भर के ज्यादातर देशों पर टैरिफ बम पटका है और ऐसे में भारत ट्रंप के टैरिफ की हवा निकालने के लिए दुनिया के कई देशों के साथ में कारोबार बढ़ा रहा है। तो और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कई देशों के साथ में अब तक भारत कर चुका है और अन्य देशों के साथ में भी इसे आगे बढ़ाने पर लगातार बातचीत भी की जा रही ताकि भारत अपने कारोबार को और बढ़ा सके, अमेरिका पर जो भारत की डिपेंडेंसी उसे कम किया जा सके और भारत लगातार इसको लेकर यूरोप के कई देशों के साथ में बातचीत भी कर रहा है। जब स्पेन के विदेश मंत्री के साथ में एस जयशंकर की आज बातचीत हुई, द्विपक्षीय वार्ता हुई, इसमें भी कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। व्यापार और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने को लेकर भी कई सारे एमओयू साइन हुए हैं, एग्रीमेंट्स हुए हैं। रक्षा उत्पादों को लेकर बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में कई सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं। तो वहीं टेबल पर इस मुलाकात में कई सारी अहम बातें भी हुई। इसको लेकर क्या कुछ एस जयशंकर की तरफ से कहा गया वो भी आपको सुनवाते हैं। Airbus Tata C295, a final assembly line in Vadodara, was jointly inaugurated by our leaders in October 2024. We are expecting the first made-in-India C295 aircraft to roll out of the factory before September this year. It reflects the growing depth of our defense industrial collaboration and our commitment to build resilient manufacturing capabilities. भारत और स्पेन जल्दी अपने राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ बनाने जा रहे हैं और ये सिर्फ अतीत का जश्न नहीं बल्कि भविष्य की साझेदारी का रोडमैप है, जिसमें राजनीति, कारोबार, संस्कृति और तकनीकी शामिल है। इस दौरान स्पेन के विदेश मंत्री ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बड़ी बात कही। सुनिए। A very good sign would be the final agreement of the FTA with the European Union that we very much would love to see being put forward finally. It's the right time for that. Spain and India, we are the two fastest growing economies in the world, and our enterprises are benefiting from that.
दुनिया इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है और तमाम देश एक दूसरे से संबंधों को मजबूत करने में जुटे हैं और यही वजह है कि नए साल में यूरोप के कई नेता भारत के दौरे पर अब तक आ चुके हैं और कई आगे आने वाले भी हैं ताकि भारत के साथ में उनका व्यापार बढ़ सके, साझेदारी बढ़ सके, रक्षा सहयोग बढ़ सके। इनको लेकर लगातार कई राउंड की अब तक बातचीत भी हुई है और भारत के दौरे पर यूरोप के अब तक कौन कौन से नेता आ चुके हैं और आगे कौन से नेता आएंगे। उर्सुला वॉन डेर लेयन की अगर बात करें, अध्यक्ष हैं यूरोपियन आयोग की, 25 से 27 जनवरी के बीच में ये भारत का दौरा करने वाली हैं। और इसके अलावा एंटोनियो कोस्टा, अध्यक्ष यूरोपीय परिषद के, 25 से 27 जनवरी के बीच में भी इनका दौरा है। जोस मैनुअल अल्ब्रेस स्पेन के विदेश मंत्री हैं, 21 से 22 जनवरी, यानी कि वो इस वक्त भारत में ही हैं और एस जयशंकर के साथ में उनकी कई सारी डील्स भी हुई हैं, डील्स को लेकर बातचीत भी हुई है। इसके अलावा राडोस्लाव डिप्टी पीएम है पोलैंड के, 17 से 19 जनवरी को इनका दौरा था और इनके साथ भी एस जयशंकर की मीटिंग हुई थी जिसमें कई सारी बातचीत हुई है। फ्रेडरिक मर्ज जर्मन चांसलर हैं, ये 12 से 13 जनवरी को भारत के दौरे पर आए थे, भारत की तारीफ की थी, प्रधानमंत्री मोदी के साथ में इनकी अहम बातचीत हुई थी और कई सारी डील्स भी हुई थी भारत और जर्मनी के बीच में। भारत और यूरोपीय संघ के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने को है जिसको लेकर तैयारियां चल रही हैं और स्विट्जरलैंड के दावोस में दुनिया भर के नेता शिरकत कर रहे हैं। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन भी यहां पर मौजूद रही। उन्होंने कहा कि भारत और यूरोपीय यूनियन ऑफ मदर ऑफ ऑल डील्स के बेहद करीब है और इसको लेकर बातचीत भी चल रही। सुनिए उर्सुला को। दुनिया इस वक्त कारोबार के क्षेत्र में भारी उथल पुथल दिखा रहा है क्योंकि अमेरिका ने कई देशों पर टैरिफ बम फोड़ा है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दूरदृष्टि से ट्रंप के टैरिफ बम की हवा निकालने में जुट गए हैं और कई देशों के साथ में भारत अपना व्यापार भी बढ़ा रहा है। लगातार कई देशों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी अब तक हो चुके हैं और पिछले 6 महीने में कई देशों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुके हैं और अब यूरोपियन यूनियन से मुफ्त व्यापार की बात जोर शोर से की भी जा रही है। और ऐसे में आपको बताते हैं कि यूरोपियन यूनियन के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के लिए कितना अहम साबित हो सकता है, ये ट्रेड कैसे भारत के व्यापारियों को इससे फायदा पहुंच सकता है। भारत ईयू के बीच में एफटीए कितना अहम है, भारत को 27 यूरोपीय देशों के करोड़ों संपन्न उपभोक्ताओं तक सीधी पहुंच मिल जाएगी, ये फायदा होगा भारत को। टेक्सटाइल, गारमेंट्स, लेदर समेत कई देशों कई क्षेत्रों में निर्यात में भारी उछाल भी मिल सकता है। भारतीय कंपनियों को इससे काफी ज्यादा फायदा होगा और भारत को यूरोप के लिए सबसे भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने का भी एक शानदार मौका मिलेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए रक्षा, ग्रीन हाइड्रोजन और दूसरे क्षेत्रों में यूरोपीय निवेश और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को बढ़ावा भी मिलेगा अगर ये यूरोप के साथ में डील हो जाती है। ये समझौता भारत की अमेरिका पर आर्थिक निर्भरता को कम करेगा ताकि अगर अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाए तो उसका असर भारत पर हो ही ना। वैश्विक मंच पर भारत की सॉफ्ट पावर और आर्थिक स्वायत्ता को मजबूत करेगा ये एग्रीमेंट अगर भारत और ईयू के बीच में हो जाता है तो काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है भारत के साथ अगर कोई ये ईयू डील करता है तो। यूरोपीय देशों के साथ में प्रगाढ़ होते ये रिश्ते साफ संदेश दे रहे हैं कि भारत अब दुनिया के लिए महज एक बाजार नहीं बल्कि एक रणनीतिक साझेदार है। स्पेन के साथ बढ़ती रक्षा और कारोबार नजदीकी के साथ यूरोपीय यूनियन के साथ साथ जल्द ही एफटीए होने की उम्मीद है और इस बात की तस्दीक दे रहा है कि आने वाले दिनों में भारत और यूरोप के बीच में संबंध और मजबूत होंगे। इससे न केवल भारतीय उत्पादों के लिए यूरोप के द्वार खुलेंगे बल्कि वैश्विक स्तर पर चीन के प्रभुत्व को चुनौती देने वाला एक मजबूत कवच भी तैयार हो सकेगा।